हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर आईआईटी जैम का पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। बट फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा और जो लोगों के डाउट आ रहे थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसका ये है कि बेसिकली आज की वीडियो में मैं पहला पार्ट में तो ये डिस्कस करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द आईआईटी एग्जाम पेपर, मतलब क्या करेक्ट वे है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, क्या तरीका है। पहला चीज़, मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपको पता नहीं, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप 2x पे देख सकते हैं, नॉट एन इशू। तो जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, क्योंकि जो एक साल ड्रॉप आउट होते हैं उनको पूरा आइडिया रहता है, उनको बस ये रहता है कि भाई आप पढ़ के आए हो, आपको फोड़ना है, राइट। जो फ्रेशर्स हैं उनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो ये उनका डाउट है। सेकेंडली, जो ड्रॉप आउट है उनका क्या डाउट है, और जो आ रहा है उनको ये हो रहा है कि यदि सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ दे रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि भाई यार मैंने पढ़ाई एक साल करी भी है कि नहीं करी है। ठीक है, तो इससे कैसे बचना है और आप इससे कैसे बच सकते हो। क्या वास्तव में आपने पढ़ाई नहीं की, या फिर ये क्या है भाई, क्यों ये क्रिएट प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। एंड तीसरी चीज, डिमोटिवेशन नहीं होना है यदि आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं। इन तीनों को समझेंगे। और एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, टेस्ट सीरीज में यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे लीजिए, यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, राइट। पहला चीज, आईआईटी जैम के पेपर को कैसे आपको पूरा लगाना है। देखो, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई ऑल्सो टेल यू, ये 5 to 10 मिनट्स का वीडियो है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आप कम कर लेना इसका स्पीड, यदि आपको जल्दी लग रहा है, या फिर कम लग रहा है तो ज़्यादा बढ़ा लेना, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका ये टाइम जो मैं 10 मिनट भी ले रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो दिस। ठीक है, सो बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इसकी जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, मैं आप देखिए बोर्ड भी नहीं है, मैं जानबूझ के इसको बना रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंस बहुत है। आप ध्यान से देखिएगा, ये 10 मिनट हो सकता है कि आपको पेपर में बहुत हेल्प करे। यदि 2-4 लोगों को भी हेल्प कर गए ना, तो आई थिंक ये वीडियो का पूरा हो जाएगा बनाने का मेरा जो मतलब जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज, करेक्ट वे क्या है। देखो, सबसे पहले मेरा ओपिनियन है, हो सकता है सबका अलग अलग ओपिनियन हो, बट मैंने जितने स्टूडेंट्स को ये लास्ट ईयर भी बोला है, उन्होंने बाद में आके जो मेरे को फीडबैक दिया है वो अच्छा ही दिया है। ठीक है, किसी ने ऐसा नहीं किया कि सर आपकी वजह से मेरा पेपर रह गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको यही करना है। यदि आपको लगता है कि हाँ सर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आप ये अप्लाई जरूर करें। क्या है, बिल्कुल बेसिक्स है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आईआईटी एग्जाम का पेपर में एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू होता है, फिर एनएटी होता है, राइट। 3 सेक्शन होते हैं। पहले वाले में माइनस मार्किंग होता है, दूसरे में नहीं होता, और तीसरे में भी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आईआईटी एग्जाम के पेपर में सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे आपके पास होते हैं 30 क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी में होते हैं 10 क्वेश्चन, और फिर होते हैं, ये हो गए 30-40, और फिर बचे आपके 20 क्वेश्चन जो एनएटी होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जाके आपके पास 3 घंटे होगा, आपको क्या करना है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 80 मिनट्स। 80 मिनट्स में आपको क्या लगाना है, शुरू के 30 क्वेश्चन को देना है, शुरू के 30 क्वेश्चन को 80 मिनट्स देना है। 80 मिनट्स मतलब मोर देन 1 आवर। आप ऐसे कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम का खेल खेल सकते हो कि मिनिमम मतलब कम से कम आपको 1 घंटा देना है, और अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर 20 मिनट्स देना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आराम से ये आपको आ, देख लेना है। देखो, पहली चीज, एमसीक्यू 30 क्वेश्चन होंगे। मैं मतलब वो तो अपर ही बहुत ही अच्छा बच्चा होगा जिसको पूरे 30 में से 30 आ रहे होंगे, बट मैं ये मान के चलता हूँ 30 में से 20 क्वेश्चन ही आप मतलब एक तरीके से अटेम्प्टेबल होते हैं, जो हम 100% श्योर होते हैं कि हम ही कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो 20 क्वेश्चन के लिए यदि आप 80 मिनट ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मिनट मिल रहा है, जो कि बहुत है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 4 मिनट एक अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप आराम से कर पाएंगे। आप आराम से लीजिए, सोचिए, क्योंकि इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अभी आपको नहीं करना है। क्या बोला मैंने, एमएसक्यू पार्ट को अभी आपको नहीं करना है। सबसे पहले एमसीक्यू करना है, उसको आपको देना है 80 मिनट्स, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स, राइट। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना है एनईटी पार्ट पे। अब ऐसा क्यों है, यदि आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया होगा तो प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चा क्या करता है, एमसीक्यू के बाद एमएसक्यू चालू कर देता है। अब यहाँ आता है लालच। लालच क्या कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 2 नंबर मिलता है,
बच्चे क्या करता है, सोचना यार कुछ ना कुछ। देखो 10 में से मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 5 में आप मारते हो तुक्का। भाई तुक्का मारने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है। जब आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो? पहला डाउट। अब वो बच्चे, देखो मैं उन बच्चों को हटाना चाहूंगा जो मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो यदि आपको करना ही है आप करिए। मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ जो एक कनेक्शन बैठा पा रहे हैं कि हाँ ये आपके साथ होता है कि नहीं। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, शुरू के जो एमएसक्यू में होता है, आपने यदि टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो आपको ये पता होगा कि जब 10 क्वेश्चन एमएसक्यू के होते हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली हद से ज्यादा आपको 4 से 5 ही आ रहे होते हैं जो आपके सही जाएंगे, ठीक है। आपने इसमें अच्छा खासा टाइम दे दिया होता है। देखो सही बताऊं तो एमएसक्यू क्वेश्चन आपके टाइम वेस्ट के लिए बीच में रखा गया है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है? उसकी नेगेटिव मार्किंग आपका टाइम है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भले ही नहीं है, वो इसीलिए नहीं है, वो एक लालच है कि आप उस पर टाइम जायज करो। आप लालच में क्या 2 मार्क्स मिल रहा है, बट आपको ये नहीं दिख रहा कि आपका वो कितना टाइम खा जा रहा है। जब आप एमएसक्यू पार्ट से आराम से करके निकलते हो ना, तुक्के उक्के मार के, आपका 2.5 घंटा गायब हो चुका होता है। अब बचा आपके पास 30 मिनट्स। अब हो जाता है आपके अंदर क्या, मतलब एक तरीके से घबराहट चालू। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो फ्रेशर्स हैं, जब कंप्यूटर पे लास्ट में 30 मिनट्स उल्टी काउंटिंग चल रही होती है ना, रेड हो जाती है, वो एक बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसमें आपको नर्वस इतनी हो जाती है कि आप लॉलीपॉप से क्वेश्चन को गलत कराते हो। फिर घर पे आती है गुस्सा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन हमेशा एनईटी में होता है, ये ध्यान रखना है। एमएसक्यू में लॉलीपॉप होने का चांस बहुत कम है। तो इसीलिए द करेक्ट वे क्या है कि आपको एनईटी पहले लगाना है, उसके बाद एमएसक्यू ले जाना है, करेक्ट। तो एनईटी को आपको कितना टाइम देना है, एनईटी को आपको करेक्ट बना देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाओ, 20 क्वेश्चन है, आराम से बना दो। मुझे पता है कि बनार से पहले ही आप कर लोगे, क्योंकि एनईटी में 20 में से 20 आएंगे नहीं आपको, 10 से 15 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो आप मान लो 3-3 मिनट भी दिया तो 15 या 45 मिनट ही होता है, फिर भी आप बचा पाओगे। अब बचा ऑलमोस्ट, यदि आपने 1 घंटा दिया होगा तो 2 आवर्स 20 मिनट्स का आपका टाइम निकल गया है। अभी आपके पास कितना बाकी है, 40 मिनट्स। 40 मिनट 10 क्वेश्चन जो एमएसक्यू आपको करने हैं, जिसमें से केवल 5 आपको आ ही रहे होते हैं, 5 में तुक्का मारना होता है। जब आपको तुक्का मारना होता है ना किसी चीज में, तो आप 5 मिनट में भी पढ़ के मार सकते हो, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा। वैसे भी आपको गुलटी तो नहीं होगा ना कि आते हुए क्वेश्चन रह गए। समझ में आया? तो आपको ये प्रोसीजर है। पहली चीज, अब मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको एमसीक्यू लगाना है 1 आवर 20 मिनट्स। सेकंड सेक्शन आपको लीव करना है, अभी नहीं लगाना है, मतलब एमएसक्यू नहीं लगाना है, एनईटी लगाना है, उसको देना है आपको 1 आवर। 2 आवर 20 मिनट्स आपका हो गया। बचे हुए 10 क्वेश्चन को आपको देना है 40 मिनट। सो आई होप जो भी पेड स्टूडेंट जो मेरे से आस्क कर रहे थे क्वेश्चंस, तो उनके लिए आंसर है, और जो भी स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आई कि क्यों ये देना चाहिए, उनके लिए भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। जो हमारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, बट अभी वक्त ऐसा आ जाता है कि आप लोग एक डाउट ग्रुप में हो, ठीक है। सामने वाला बंदा एक क्वेश्चन पूछ देता है और आपको नहीं आया, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, आप परेशान हो गए, भाई मेरे को आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पेपर 5 दिन बाद है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपको शांतिपूर्वक अब उसको ट्राई करना है कि वो आ क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम कहाँ है, कॉन्सेप्ट कहाँ है, क्या मैंने ये पढ़ा नहीं है, क्या मैंने, डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को थैंकफुल कहना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देखा जिससे मुझे ये आइडिया मिल गया, यदि इस टाइप का आएगा तो मैं कर लूंगा। नॉट डिमोटिवेट। डिमोटिवेट से क्या होगा, आपके जो पढ़े हुए और भी कॉन्सेप्ट होंगे वो चले जाएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि जो क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है उससे यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अदर ग्रुप में, जो आप अदर ग्रुप में जो है ना उनमें ही भेजो वो क्वेश्चन का आंसर। अब आपका ये फर्ज हो गया कि उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। अब आपको लाना है, भले ही वो क्वेश्चन दूसरे का है, बट आपको अब उसका आंसर चाहिए। अपने टीचर से पूछो, कैसे ही पूछो, समझ में आ गया, उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। पता तो चले ना कि आपकी कमी क्या है, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट थक गया थोड़ा, ओके। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, टेस्ट सीरीज। जिसके मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं या जिसके मार्क्स टेस्ट सीरीज में ज्यादा आ रहे हैं। 9.5 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं 1 मिनट और लूंगा बस, ठीक है, थोड़ा 10 मिनट्स क्रॉस कर रहे हैं। जिसके मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं, जिसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, देखिए जिसके कम आ रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा आप लोग अभी सिलेबस वगैरह यदि आप पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, तो बंद कर दो। जो आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत गए ना, देखो वो क्यों गलत गए, उनका सॉल्यूशन देखो।
जहाँ से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो सॉल्व कैसे कर रहा है, वो टीचर सॉल्व कैसे कर रहा है, ठीक है, उनसे डिस्कस करो। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे क्यों, जब मैंने ऐसे ट्राई किया तो ये गलत क्यों आ रहा है, क्या पॉसिबल। ये IIT है में सब खेल कॉन्सेप्ट का है, ठीक है, सब खेल कॉन्सेप्ट का है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इस बार आपका जो पेपर है IIT गुवाहाटी करा रही है, तो मेरे ओपिनियन में इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, बट कुछ कह नहीं सकते, राइट। सो नेक्स्ट थिंग ये कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं। पहली चीज मैं एक आपको पॉजिटिव बता दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो टेस्ट सीरीज को अच्छा बनाता है, मतलब वो नहीं चाहेगा ना कि उसके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो टेस्ट सीरीज में तो आउट ऑफ 5 मार दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो कोई भी टेस्ट सीरीज है, मैं नाम नहीं लूंगा और हो सकता है मैं रॉन्ग भी मान लूंगा भाई, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं बस ये कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज क्या होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन नेट लेवल तक डले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के हो सकता है कि कम मार्क्स भी आ रहे हो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज में, तो उससे डरना नहीं है, आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। आपको हर जो गलत गए उनको भी देखना है कि क्यों गलत गए, उनका आंसर चेक करो, ठीक है। सेकंड, जो जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझना है भाई कि मैंने ऐसे बच्चों को, लाइक लास्ट ईयर मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मेरे को लग रहा था कि उनका ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 के अंदर आएगा, ठीक है, और साहिल का मेरे को इतना आइडिया नहीं था, ठीक है, बट उनका नहीं आया, उनका ओवर 20 निकल गया, ठीक है। आप मेरे रिकॉर्ड्स मॉडलर्स के देखोगे तो ओवर 20 भी स्टूडेंट्स हैं, ओवर 20 से नीचे एक ही दो है, ठीक है, बट ऑल इंडिया रैंक 8 में एक ही है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बहुत होशियार होते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्या फिर आप लास्ट टाइम पे ये रहते हो ना कि अरे यार ये तो पड़ा हुआ है, ये ऐसे हटाते हो। तो मैं सबसे, जिसका बहुत अच्छा चल रहा है, टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस है, मुझे अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेसिस पे ये कहूंगा कि आप लोग कीप लर्निंग। कीप लर्निंग का मतलब क्या पता है, कि कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, उसकी डिसरेस्पेक्ट मत करना, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, भले ही वो लॉलीपॉप हो। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है, कोई भी रेसर है ना, वो रेस में ही मरता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मरने की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान जिस खेल में वो महारत हासिल होती है ना, उसी में वो मर जाता है, लाइक। तो रेस आप कर रहे हो, थोड़ी सी हटी ना दुर्घटना घटी, तो आप एक रेस में भाग रहे हो और आप रेस के सबसे आगे हो, तो यदि आप थोड़े से चूके ना, सब आपको मार के आगे निकल जाएंगे, तो आपके पास फिर मौका नहीं रहेगा। तो मैं आप सभी को बस एक टिप्स अपने एक्सपीरियंस से दूंगा, यदि आप लेना चाहें ले सकते हैं, थैंक यू। सो वो यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं ग्रुप पे, जो बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो बच्चे बहुत सीरियस जो कर रहे होते हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो यदि आपको उसका आंसर आता है तो जरूर दें, जरूर दें। क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि यही आंसर होगा, बट हो सकता है कि वो आंसर ही ना हो, तो हो सकता है कि उस चक्कर में आपने आंसर दिया, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कीप लर्निंग। तो लर्न करते रहे, ये मत सोचें कि मुझे तो यार ये टॉपिक भी रटा हुआ डला है, इसके सब क्वेश्चन आते हैं, ये भी आता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, मेरे साथ के भी लोगों को देखा है, ठीक है। सो दिस इज माई ऑल मैसेज टू यू, एंड अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से दीजिएगा। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अपने अभी स्टूडेंट्स को भी शेयर करता, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सॉरी फॉर डैट कि आपके 3 मिनट मैंने ज़्यादा लिए हैं, मैं जानता हूँ इस वक्त आपके टाइम की बहुत कीमत है, सो डेट्स वाई आई एम सॉरी, वरना मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं हमेशा जितना टाइम बोलता हूँ उससे ऊपर ही निकल जाता है मेरा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यू, एंड आई होप आप लोग बढ़िया करोगे। एंड सभी मॉडलर्स फैमिली जो भी हमारे पेड कोर्स के मेंबर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, आप लोगों पे मुझे बहुत भरोसा है। पेशेंस रखिए, हर चीज को कामली कामली करना है, भड़बड़ाना नहीं है, जो बताया आराम से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा, जो भी बच्चे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET PG 2023, तो हमने अपने ऐप मॉडलर्स द लर्निंग ऐप पे CUET PG का लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। कॉस्ट ओनली 499 है, आप जाइए इनरोल कीजिए। 12 फरवरी से क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएंगी, तो डेमो के लिए आप डेमो भी अदर कोर्सेज में बहुत सारी वीडियो फ्री हैं, आप देख सकते हैं हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, सो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।